और as we all know that that exam is on 7th of Jan और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है और जो मैं फाइंड कर रहा हूँ और जो बच्चे मुझे बता रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो जल्दी से जानिए। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, डिसीजन मेकिंग आर्ग्यूमेंट प्लस एथिकल। यानी आपको दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है, एक तो आपको एथिकल रहना है, दूसरा डिसीजन लेते टाइम आपको आर्ग्यूमेंट समझना चाहिए। यानी अगर आपको क्रिटिकल रीडिंग या क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती है या आर्ग्यूमेंट समझना नहीं आता तो आप डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन को कभी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तो हमेशा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आपके हमेशा ठीक होंगे। तो चलिए जरा बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्या। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इसके क्वेश्चन के अंदर आप अगर देख पा रहे हो तो देखिए, ये जो शिव कुमार है कोई सोशल साइंस का टीचर है। अब सोशल साइंस का टीचर है लेकिन ये एक सेल्फ टॉट इंजीनियर है, यानी खुद से, यानी कोई डिग्री नहीं है इंजीनियरिंग की। ये गवर्नमेंट स्कूल में काम करता है, वहां के लोगों को इसने एक आइडिया दिया कि कुछ 2 डैम्स बनाते हैं जिससे इरिगेशन प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, और वो लोगों को बहुत पसंद भी आता है। जो उसका आइडिया होता है बहुत पसंद आता है, तो लोग उसे कहां ले जाते हैं, उसे लोग ले जाते हैं कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर को डिसीजन लेना है कि क्या उससे डैम बनवाना चाहिए या नहीं। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन जो डिसीजन का वो है कि प्रेज शिव कुमार फॉर सर्विस ही हैज डन फॉर द सोसाइटी। यानी आपको क्या कर रहा है, वो प्रेस करेगा कलेक्टर। अब कलेक्टर प्रेस क्यों करेगा भाई, अगर कलेक्टर प्रेस करेगा तो हाँ भाई ठीक है, आप सोशल सर्विस पढ़ाते हो स्कूल के अंदर, लेकिन इसका डैम बनाने से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बी ऑप्शन है आपका एक्सपेरिमेंट द प्लान इन अ स्मॉल स्केल to check its feasibility. This question actually, the option is actually right, because आपको पहले एज ए कलेक्टर आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि इसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट करा के देख लें एक छोटे स्केल पर, ताकि बड़े स्केल पर प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। तो दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर, बट हम एकदम से आंसर पर नहीं जाने वाले। फिर देखेंगे आप ऑप्शन सी, accept the proposal given by शिव कुमार as his plan seems to be plausible। यानी एक्सेप्ट कर लेगा, बट ये एक डिसीजन अच्छा नहीं होगा, एथिकल तो होगा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे प्रायर नॉलेज नहीं है, वो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद है मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू इंश्योर दैट प्लान इज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड। यानी ये कह रहा है कि अरेंजमेंट करेगा। भाई अरेंजमेंट तो तब करेगा जब पहले डिसीजन लेगा, अगर डिसीजन नहीं लेगा तो अरेंजमेंट तो बाद में होंगे ना उस प्रोग्राम को कराने के लिए, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल इररेलेवेंट है। रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ शिव कुमार एज ही इज इनएक्सपीरियंस्ड इन द फील्ड। ये आपका अनएथिकल होगा, यानी क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस या कोई डिग्री नहीं है, उसके बिहाफ पर आपने बिल्कुल उसको आपने रिगार्ड ही नहीं किया, आपने उसको सिग्निफिकेंस ही नहीं दी, तो ये आपका अनएथिकल हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो इस तरह से आप अपने डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन को कर सकते हो। दो चीजें ध्यान रखनी है, आर्ग्यूमेंट समझना, मेन कीवर्ड समझने उसके अंदर, और आपको अनएथिकल नहीं होना, एथिकल रहना। दैट्स द थिंग। थैंक यू सो मच।